संसद के विशेष सत्र में इस बार महिला आरक्षण बिल को रखा गया और उसे पास भी करा लिया गया। महिला आरक्षण बिल पर लगभग सभी दलों का समर्थन था। बिल पेश होने के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस सभी में इसे क्रेडिट लेने की होड़ के रूप में देखा गया। अब यह बिल कानून बनता जा रहा है। निश्चित रूप से महिलाओं की अब संसद में हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिसकी पहल पिछले काफी लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन पिछले आम चुनाव यानी 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में 78 महिला सांसद ही चुनी जा चुकी थी और यह आज तक का सबसे बड़ा नंबर है। आज एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के मामले में राजनीतिक दलों की सच्चाई क्या है, क्या कहते हैं आंकड़े, क्योंकि चुनावी मंचों से दावे तो बड़े किए जाते हैं लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है, इसको भी आज हम समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। महिला आरक्षण और महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। चुनाव के समय जब टिकट की बात आती है तो पूरा का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात पीछे और जिताऊ उम्मीदवार का मापदंड आगे हो जाता है। लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो बड़े और राष्ट्रीय राजनीतिक दल पीछे खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, वाम दलों से लेकर के क्षेत्रीय दलों की स्थिति कमोबेश एक ही तरह है। ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजू जनता दल को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी राजनीतिक दल ने 2014 से 2019 के बीच में इन दोनों चुनावों में 20% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए थे। ये तब है जब 2014 हो या 19, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वायदा करती रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस अगल बगल ही नजर आ रही हैं। बीजेपी ने 2014 में 428 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने उस समय महज 38 महिलाओं को टिकट दिया था। 2019 में बीजेपी ने 53 महिलाओं को टिकट दिया था। पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में महिलाओं को दिया था। यूपी में 10, महाराष्ट्र में 7, गुजरात में 6 महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया गया था। बीजेपी की तरफ से 41 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल भी रही। वहीं कांग्रेस ने 2014 में 60 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल उम्मीदवारों में से सिर्फ 54 महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया। इनमें से सिर्फ 6 महिलाएं ही चुनाव जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में 12 महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 4 महिलाओं को कांग्रेस का टिकट दिया गया था। महिलाओं को टिकट देने के मामले में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल सबसे आगे है। टीएमसी ने सबसे अधिक तकरीबन 37% महिलाओं को टिकट दिया। टीएमसी ने 21 में से 9 महिला सांसद चुनाव जीती थी। वहीं बीजेडी ने 7 महिलाओं को टिकट दिया। बीजेडी की 7 में से 6 महिलाएं लोकसभा पहुंची। बाकी क्षेत्रीय दलों ने महज 10.3% ही महिला उम्मीदवारों को टिकट पहुंचाया। पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की तुलना में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। 2019 में अब तक की सबसे अधिक महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। लोकसभा में 542 सांसदों में से 78 महिलाएं जीती थी। इनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से 11 महिलाएं चुनाव जीती। यह 1952 के बाद से सबसे अधिक महिला सांसद हैं जो चुनाव जीतकर पहुंची हैं। 2014 में 16वीं लोकसभा में से 64 महिलाएं जीती थी। वहीं 15वीं लोकसभा के लिए 52 महिलाएं चुनी गई थी। हालांकि ये सब जानते हैं कि भले ही महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया हो, लेकिन इसको कानून की शक्ल लेने में फिलहाल समय लगेगा। इस बिल को कानून बनने और जनगणना और परिसीमन कराने में अभी समय लगेगा। तो इस लिहाज से फिलहाल ये लगता नहीं है कि आने वाले समय में अभी संसद में महिलाओं की एक उचित भागीदारी देखने को मिलेगी। सभी दलों ने महिला भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की बात तो की है, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी कितने महिलाओं को उम्मीदवार बनाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। क्या लोकसभा के अंदर जो दावे किए गए, जो बातें कही गई, वो उनके टिकट बंटवारे में भी दिखाई देगा? कम से कम लंबा इंतजार नहीं, लोकसभा के चुनाव में ही अगर सभी पार्टियां 33% आरक्षण टिकट बंटवारे में करें तो बात बनेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको ज़रूर बताएं।